देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो सुमित ने जो समझाया उसे देखकर लगता है कि चीन भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। और अगर इतिहास में देखें तो भारत चीन के बीच आखिरी लड़ाई 1967 में चो ला में हुई थी। तब भारत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में पहाड़ के ऊपर था और इस लड़ाई में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद से भारत और चीन सीमा पर एक भी गोली नहीं चली, लेकिन अब अगर चीन तनाव बढ़ा रहा है तो इसकी वजह समझिए। इस नक्शे में आपको दौलत बेग ओल्डी नजर आ रहा है। यह सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है और लद्दाख का नॉर्थ मोस्ट पार्ट है। यहां पर हमने पिछले साल सड़क बना ली थी और करीब 235 किलोमीटर सड़क बनाने के बाद यह इलाका भारत से सीधे जुड़ गया। जबकि 2013 में भारत ने लद्दाख में जो एयर स्ट्रिप बनाई थी वो भी इस सड़क से जोड़ दी गई। यानी भारत की अब दौलत बेग ओल्डी तक सीधी पहुंच है। अब हम मोर्चे तक सीधे सेना पहुंचा सकते हैं, सीधे रसद की सप्लाई कर सकते हैं, हवा और जमीन से वार कर सकते हैं और ये चीन को अखरता है। सीमा पर तनाव के हालात समझने के लिए हमारे साथ इस समय नॉर्दर्न आर्मी कमान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब जुड़ रहे हैं। हुड्डा साहब, स्वागत है आपका। आपने काफी लंबे वक्त तक नॉर्दर्न आर्मी कमांड संभाली है। इस समय भारत और चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है उसका एक साफ मायना यही है कि चाइना जो है कोशिश कर रही है कि इंडिया के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए। अब ये क्यों कर रही है, इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है। हमें मालूम है कि एक्सटर्नली खासकर US और चाइना के बीच में एक, जैसे बोलते हैं, कोल्ड वॉर चल रहा है ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। काफी क्रिटिसिज्म आया है चाइना का कि किस तरह से उन्होंने खबर कोरोना वायरस की बाकी देशों से छुपाई थी। बातचीत चल रही है कि जो चाइना में सप्लाई चेन्स हैं और इंडस्ट्री है, वहां से उनको बाहर निकालकर दूसरे देशों में लाया जाए। तो इस तरह का कुछ दबाव है चाइना के ऊपर। मेरे हिसाब से वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, आप ये मत समझिए कि हम कमजोर हो गए हैं और हम बाकी देश पर भी दबाव डाल सकते हैं। और खासकर जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, ये एक उनका मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि बॉर्डर्स हमारे अनसेटल्ड हैं और हम, जब हमारी मर्जी होगी, हम इस एरिया में इंडिया के खिलाफ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। हुड्डा सर, तो सिंपल सी बात है कि इंडिया पर दबाव बनाया जाए इस समय। इसीलिए ये जो आप मिलिट्री मूवमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहा है। सर, मैं आपके पास लौटता हूं, कुछ और बातें आपसे जाननी है, लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम खबर जो चीन से आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा दें। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने युद्ध की धमकी दी है। जिनपिंग ने चीन की सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। चीन की सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। शी जिनपिंग ने ये बात कही है। चीन की सेना को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बात शी जिनपिंग ने कही है और युद्ध की धमकी दी है। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर इस स्टैंड ऑफ का सॉल्यूशन क्या है? जिस तरह के पास्ट इंसिडेंट्स हुए थे, डिप्लोमेटिकली पीसफुली सब सेटल हो गए थे, तो हम यही चाहते हैं कि पीसफुली सेटल हो जाए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया कमजोर है और ये मतलब डिफेंसिव एटीट्यूड अडॉप्ट करेगा। हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है लद्दाख में, सिक्किम में, वो काफ़ी मजबूत है। और आपने देखा कि पिछले इंसिडेंट्स में भी हमने हर चीज़ का काफ़ी फर्मली जवाब दिया था। तो शांतिपूर्वक हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इंडिया का रिजॉल्व कमज़ोर है या उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इस इश्यू को हैंडल नहीं कर सकती। ये भी हमें ध्यान में रखना है। सर, बहुत धन्यवाद हमको वक्त देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।